नमस्कार। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम जो बात करना जा रहे हैं वो है प्रसिद्ध लेखिका और काफी चर्चा के संदर्भ में भी हैं, अरुंधति राय। ये काफी दमदार लेखिका के रूप में मानी जाती हैं और हाल ये काफी चर्चित भी हैं। इनको हाल ही में एक पुरस्कार मिला गया है, वो पुरस्कार है पेन प्रिंटर प्राइज पुरस्कार मिला है। और ये जो पेन प्रिंटर प्राइज जो पुरस्कार है वो एक दमदार लेखक जो होते हैं, यानी इस तरह से लिखते हैं कि उनको किसी तरह का डर हो नहीं रहता है, बिल्कुल निडर होकर ये लिख सकते हैं। उसी के संदर्भ में ये दिया जाता है। ये जो पेन प्रिंटर प्राइज पुरस्कार जो दिया जाता है वो 2009 से दिया जा रहा है और ये अवार्ड नोबेल विजेता प्ले राइट हेराल्ड जो है उनकी याद में दिया जाता है। उनका पूरा नाम है प्ले राइटर हेराल्ड पिंटर, उनकी याद में प्रतिवर्ष दिया जाता है, जो कि 2024 का मिला है अपने अरुंधति राय को मिला है। और ये जो मिला है वो दमदार लेखन के रूप में मिला है। आप देख सकते हैं दमदार लेखन का है, वो 2024 का इनको मिला गया। ये पुरस्कार 2009 से शुरू हुआ है और अरुंधति राय को 10 अक्टूबर 2024 को दिया जाएगा। अभी इनको नॉमिनेट किया गया है कि पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा, लेकिन देने की जो तारीख डिसाइड की गई है वो 10 अक्टूबर 2024 की गई है, उनको मिलेगा। और इसमें ये देखा जाता है कि ब्रिटेन की संस्था है और ब्रिटेन में जो कॉमनवेल्थ के देश माने जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं भारत भी कॉमनवेल्थ राष्ट्र बना है, 1949 में बना था। तो ये जो कॉमनवेल्थ का सदस्य बना 49 में, उसके बाद जो भी कॉमनवेल्थ के सदस्य राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में देखा जाता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं ऐसे जो निडर किस्म के हैं, साहसी हैं, उनको किसी भी तरह से न जेल से, न कारागार से, न सरकार से, न संस्था से किसी तरह का कोई डर नहीं है, वो निडर होकर उनके बारे में लिख सके। वो अच्छा भी हो सकता है, तात्कालिक परिस्थितियों में आगे जाके वो थोड़ा नकारात्मक रूप भी हो सकता है, लेकिन लिखना होता है वो दृढ़ संकल्पित होकर लिखना होता है और बिल्कुल खुले रूप में लिखता होता है। और वो जो लिखते हैं तो उन्हीं को ये दिया जाता है। तो जिसमें अपने भारत से अरुंधति राय है, उनका नाम काफी चर्चा में आया हुआ है और उनको मिला गया है। इस अवार्ड है जो जूरी के द्वारा, जूरी मतलब एक बोर्ड मेंबर होते हैं और उस बोर्ड के मेंबर जो भी होते हैं वो मेंबर डिसाइड करते हैं कि किनको देना चाहिए, उनको ये दिया जाता है। अगर अपन बात करते हैं कि संस्था के जो अध्यक्ष होते हैं बॉर्थविक, अभिनेता खालिद अब्दुल्ला और लेखक रोजर रॉबिन्स, इनको भी ये इनकी संस्था के सदस्य के रूप में है और ये सारे के सारे जूरी के मेंबर के रूप में भी माने गए हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि भारत में भी काफी फेमस रहने के पीछे क्या कारण है। तो एक तो ये तत्कालीन अपने समय में जो सरकार है उन सरकार के बारे में बेखौफ होकर लिखती हैं, और दूसरा एक प्रसिद्ध नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था, वो इन्हीं के द्वारा चलाया गया था और वहीं से ये प्रसिद्ध हुई है और वहीं से प्रसिद्धि को प्राप्त करते आगे से आगे चल रही है। इन्होंने बहुत से ऐसे लेखन लिखे हैं, उनकी शैली लिखी है जिसके आधार पर बहुत सारी मूवी भी बनी हुई है। और इनकी जो शैली की बात करें तो अनंत न्याय का बीज गणित इन्होंने लिखा है, आजादी, स्वतंत्रता, फांसीवाद, कल्पना, टूटा हुआ गणतंत्र, तीन निबंध, पूंजीवाद, एक भूत। ये बहुत ही रोचक रचना मानी जाती हैं और परीक्षा में भी इनके बारे में पूछा जा सकता है। ये जो है इनका पूरा नाम अगर बात करते हैं तो सुजाना अरुंधति राय इनका पूरा नाम होता है। इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1961 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, शिलांग मेघालय भारत इनका जो स्थान है वो रहता है। इनको पुरस्कार जो है और सम्मान मिला है वो बुकर पुरस्कार 1997 में इनको मिल चुका है। तो काफी प्रसिद्ध लेखिका के रूप में मानी जाती है, जानी जाती है। ये केरल की सीरियाई ईसाई, केरल की जो है सीरियाई ईसाई है, वो उनकी माता रही हुई है और कलकत्ता के निवासी और बंगाली हिंदू परिवार पिता राजीव राय के घर इनका जन्म हुआ था। जब ये 2 वर्ष की थी तब से ही इनके माता पिता के जो संबंध विच्छेद हो गए और तब से इनको जीवन के अलग दृष्टिकोण से इनको देखने का मौका मिला और तब से इनके माता के जो परिवेश है, उनके अधिकार है, उनको मिलते रहे और एक कहीं आंदोलनकारी गतिविधियों से जुड़ गई थी। उनकी माता जो है, उनकी माता तो महिला अधिकार के बारे में बात करने वाली प्रमुख आंदोलनकारी थी और शायद अपनी मां से कहीं उनका ही प्रभाव उन पर रहा हुआ है। इनके पिताजी है वो सामान्य एक चाय बागान प्रबंधक थे और इन्होंने इसी सभी इन माता पिता के जो जीवन था, उन जीवन में जो बिखराव हुआ, बिखराव से उन्होंने बहुत सारी चीज सीखी और धीरे धीरे ये आलोचक के रूप में होगी। वर्तमान की बात करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी आलोचक है भारत में
बहुत सारी चीजें आलोचना के रूप में कहती हैं, कई बार जेल जा चुके हैं और हक की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, जहां व्यक्ति ऐसे होते हैं, संस्था ऐसी होती है जहां इनकी बात नहीं सुनी जाती, नहीं समझी जाती, तो वहां ये काफी अपनी बात है वो दमदार तरीके से रखती हैं। और हाल ही काफी चर्चा में भी है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इनके खिलाफ एक गैर कानूनी गतिविधि के लिए इनको यूपीए के तहत मुकदमा चलाने की बात की गई, तो वहां से काफी चर्चा में है और चर्चा का विषय भी है। कहीं इन बातों पर इनकी चुटकुले टाइप की बातें बनी है, हंसी का पात्र बनी है, लेकिन ये कभी हताश नहीं होते हैं और अपने आप के लिए अलग ही तरह की बात करती रहती है। इनकी शिक्षा के दृष्टिकोण की बात करें तो इनका जो पढ़ाई है वो स्थानीय स्तर पर होने के बाद इनकी जो आगे की आर्किटेक्ट की पढ़ाई है उन्होंने दिल्ली से की और दिल्ली से उन्होंने करियर की शुरुआत की। हालांकि इनकी इच्छा थी कि इनका जो करियर है वो अभिनय से हो और बिल्कुल इनके जो करियर है उन्होंने अभिनय से ही शुरुआत की गई और वहीं से आगे गए। इनको फिल्म के लिए भी कई पुरस्कार मिले, इनको पटकथाएं भी लिखी, इनमें से कुछ अच्छी पटकथा है इन विच एनी गिव इट थॉट्स वन 1989 की है, इलेक्ट्रिक मून 1992 की है, इनको बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही है और 1997 में इनको एक उपन्यास पर गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार भी मिला। बहुत ही अच्छी बात रही है इनकी, गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको बुकर पुरस्कार भी मिला था। तो ये साहित्य जगत की और काफी चर्चा में रही और साहित्य जगत के जितने भी जो लोग हैं उनके लिए तहलका मच गया। सभी के लिए एक ऐसी बात थी कि ऐसा कौन व्यक्ति है, तो उनका जो ध्यान है उनकी ओर चला गया था और इनकी एक बहुत ही अच्छी पुस्तक द डॉक्टर एंड द साइंस द अंबेडकर गांधी डिबेट, बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो काफी चर्चा में रही है। द डॉक्टर एंड द साइंस द अंबेडकर गांधी, इन दोनों के बारे में उन्होंने लिखा है और इसका हिंदी अनुवाद भी किया है कि एक था डॉक्टर एक था संत, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को बताया और संत है महात्मा गांधी को बताया है, जो काफी अच्छी रही है। और इसका हिंदी अनुवाद जो किया है वो प्रोफेसर रतनलाल जी ने किया है और इन्होंने इसके बारे में काफी उनको सहयोग भी प्रदान किया गया है। अगर उनकी अन्य रचनाओं की बात करते हैं तो पहली बार उन्होंने अपना उपन्यास की बात की है वो 1997 में प्रकाशित किया था, लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसको बहुत ज्यादा प्रशंसा मिली थी और काफी फेमस रहा। अगर इसकी बात करें नेक्स्ट कि अर्ध कथात्मक के रूप में पारंपरिक कथानक और हल्के गद्य से अलग था, जो बेस्ट सेलर के बीच में आम था, इतना ही प्रसिद्ध रहा कि बेस्ट सेलर के रूप में ये चला गया, माना गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत ज्यादा बिकने वाली पुस्तक बनी थी, ये बनी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और उसके बाद 1998 में फिक्शन के लिए मैन बुकर पुरस्कार भी जीता। तो इन्होंने काफी पुरस्कार जीते, इसमें मैन बुकर पुरस्कार का भी नाम आता है, तो इन्होंने ये पुरस्कार भी इसके लिए जीता था। फिर इन्होंने साहित्यिक कार्य के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका रुझान है वो बढ़ गया है और इन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं लिखी जो केवल और केवल काल्पनिक मानी जाती है, यानी कल्पना के दृष्टिकोण पे, एक भविष्य लोक पे, स्वप्न लोक पे आधार पर उन्होंने बहुत सारी रचना है वो लिख डाली और अपनी जो नाम है वो आगे से आगे करते रहे। उसमें से बहुत ही जबरदस्त अगर लिखने को चीज है तो वो है पावर पॉलिटिक्स 2001। पावर पॉलिटिक्स ये राजनीतिक के संदर्भ में मानी जाती है, ठीक है। फिर बीज गई 2002, युद्ध वार्ता 2003, साम्राज्य के युद्ध में सार्वजनिक शक्ति 2004, लोकतंत्र पर फील्ड नोट्स, टिड्डों की बात सुनना, टूटा हुआ गणतंत्र, 3 निम्बद और पूंजीवाद, एक भूत की कहानी 2014, 2017 में इन्होंने द मिनिस्ट्री ऑफ द एटमोस्ट हैप्पीनेस, जो कि काफी अच्छा इनका उपन्यास माना जाता है। ये कहता है कि 20 वर्षों का प्रसिद्ध उपन्यास के बाद में तोड़ती हैं। अब इनमें जो काल्पनिक कहानियों की जो बात करते हैं तो ये जो काल्पनिक कहानियां हैं वर्तमान सरकार की जो समसामयिक मुद्दे जो भी होते हैं उनके साथ उन्होंने जोड़ के ये सारी चीजें बातें बताई हुई है, ठीक है। तो ये एक काफी रोचकता के संदर्भ में इन्होंने लिखा है और जोड़ा है। एक इनकी किताब है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो पुस्तक लिखी गई 1997 में लिखी गई थी और इसी के लिए उनको बुकर पुरस्कार है वो जीतने का अवसर मिला था। बुकर पुरस्कार भी इनको इसी के संदर्भ में मिला था। तो ये बिल्कुल है और अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि दिल्ली के राज्यपाल ने उनके ऊपर एक केस चलाने के लिए परमिशन दे दी गई है। तो इस तरह से अरुंधति राय जो है वो काफी चर्चा में तेज तर्रार के रूप में मानी जाती है, ऐसे विचारकों के रूप में मानी जाती है कि वो बहुत ही साहसी किस्म की है, निडर है, न डरती है न डरने के नाम से इन चीजों को कोई कांपती रहती है और वो कुछ न कुछ लिखती रहती हैं। तो इसी तरह से ये चर्चा में रहने वाली महिला है
काफी तेज है, इसके संदर्भ में अपने को जानने का अवसर मिला। धन्यवाद।